An electron is projected horizontally with kinetic energy. Kinetic energy दे रखी है. इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ हाँ, थर्ड नंबर, अरे अभी लिख दूंगा यार, मैं चिंता करो. इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हाफ mv स्क्वायर कहेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए. इट्स 10 keV. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, magnetic field of strength 10 to the power -7 Tesla exists vertically upward direction. Will electron deflect toward right or left? Calculate sidewise deflection after traveling through 1 meter. Make approximate. देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इस तरह से हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है और इसकी कुछ वेलोसिटी है जो कि निकाली जा सकती है. ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है. और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स वर्टिकली अपवर्ड. इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है. उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे दिखा देता हूं. यह मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है. अब उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा. हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल उन्हें लगाने के लिए कहा है और चार्ज के डायरेक्शन को अकाउंट करने के लिए कहा. वी, सीधे हाथ की उंगलियों को चार्ज की वेलोसिटी से फील्ड की तरफ घुमाइए. वेलोसिटी से जब फील्ड की तरफ घुमा रहे हैं तो अंगूठा बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है. पॉजिटिव चार्ज होता तो बोर्ड के बाहर की तरफ आता, मतलब सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव चार्ज डिविएट हो जाता. मगर ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा, मतलब उल्टे हाथ की तरफ जाएगा. द इलेक्ट्रॉन वुड डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट. Deflection of electron toward left होना चाहिए. अब कितना डिफ्लेक्ट होएगा यह भी निकाल देते हैं. इस पर हम फोर्स निकाल लेते हैं पहले. फोर्स इज Q इंटू V क्रॉस B. दिस फोर्स इज E इंटू V इंटू V. में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फील्ड के ऑलमोस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर ही है. ठीक है ना. अब यह फोर्स हो गया तो एक्सीलरेशन होएगा. अब हम कहते हैं 1 मीटर वह जब ट्रेवल करेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, वो निकल जाएगा. उसको स्टॉप करो. 1 मीटर ट्रेवल करने में टाइम निकाल लेते हैं. कौन, वेलोसिटी. तो टाइम की जगह 1 मीटर और इधर से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे. इतना टाइम. अब इतने टाइम के लिए जब वो आगे बढ़ेगा और उसका एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड में इतना है तो इससे डिफ्लेक्शन कितना होगा. डिफ्लेक्शन ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो s की जगह तो मैं डिफ्लेक्शन लिख दूंगा. u इज 0, टाइम कुछ भी हो, हाफ. a की जगह e v b बाय m और इधर t स्क्वायर. t स्क्वायर की जगह d बाय v होल स्क्वायर. This would be the deflection. Deflection would be given by half E B D square by mv. E is charge on electron, B is magnetic field, D is the distance, m is मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी. वेलोसिटी v की जगह मैं इधर से लिख दूंगा. दिस
वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2e बाय m अंडर रूट। तो इधर हो गया हाफ ई बी डी स्क्वायर बाय m और अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2e। ध्यान रहे इधर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, उसको जूल्स में कन्वर्ट करना होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम्स में लिखना होगा। नाउ सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यूनिट्स बड़े ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना, मैं लिख देता हूं। E की जगह पर हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 और B की जगह पर 10⁻7 टेस्ला, D की जगह पर 1 मीटर, मास की जगह पर 9.1 इंटू 10⁻31 kg और E की जगह पर हम लिखेंगे, इधर जो E दे रखी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 किलो की जगह 10⁻3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, मीटर्स, टेस्ला और यह कूलम्स। सॉल्व दिस। माइंड इट, यह डिफ्लेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर है और उस डिफ्लेक्शन का हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते। लेट्स सॉल्व थर्ड प्रॉब्लम नाउ। अ मैग्नेटिक फील्ड of 4 into 10⁻³ K cap Tesla exert a force of 4 I cap plus 3 J cap into 10⁻⁻10 Newton of particle having a charge of 10⁻⁻8 going in xy plane. What is the velocity of particle? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल गोइंग इन xy प्लेन, ये बात साफ देखा है। वेलोसिटी इन xy प्लेन, ये बात साफ दे रखी और उस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, उस पर फोर्स ऐसे लग जाता है और उसकी वेलोसिटी पूछी हुई है। मैं कहता हूं लेट अस से वेलोसिटी इज सम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमें प्रॉब्लम को यहीं से स्टार्ट करना होगा, देयर इज नो वे आउट। हमें एज्यूम सबसे पहले करना होगा वेलोसिटी इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि उन्होंने साफ दे रखा है वेलोसिटी इज इन एक्स वाई प्लेन, तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, कुछ वाई कंपोनेंट होगा। जो हमने एक्स कंपोनेंट एक्स से लिया, वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट एक्स से लिया, वाई कंपोनेंट वाई लिया। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं फोर्स इज Q इंटू V क्रॉस B। तो अब मैं फोर्स की जगह पर तो 4I प्लस 3J इंटू 10⁻⁻10 लिखता हूं। Q की जगह पर लिखता हूं 10⁻⁻8 और वेलोसिटी की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस फील्ड की जगह पर मैं लिखता हूं के कैप, और क्यों ना इधर 4 इंटू 10⁻⁻3 बाहर लिखो, स्केलर मल्टीपल है। अब बड़ा आसान हो गया प्रॉब्लम। तो 10 इधर 4I कैप ऐसा कैसे ही, 3J कैप ऐसा कैसे ही, इंटू क्यों ना 10 की पावर पहले ट्रीट कर लो और ये कांस्टेंट भी लिया 10⁻⁻8 -3 -11, तो इधर हो गया 10/4 इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस
के कैप। अब मैं इधर लिख देता हूं 10 आई कैप प्लस 15/2 जे कैप इज इक्वल टू आई क्रॉस के। आई क्रॉस के is minus j x y और z। तो i क्रॉस के जब मैं करूंगा तो x से सीधे हाथ की उंगलियों को x से z की तरफ घुमाऊंगा तो माइनस y की तरफ पॉइंट करेंगे, तो माइनस j होगा। और y j क्रॉस k इज i। तो बिल्कुल साफ हो गया, i कंपोनेंट को i से रिलेट कर दो, मींस y इज इक्वल टू 10, और j कंपोनेंट को j से इक्वेट कर दो, मींस x इक्वल टू माइनस 15/2। इस तरीके से वेलोसिटी आ चुका है माइनस 15/2 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ध्यान से देखें, कहीं 10 की पावर में कुछ गड़बड़ी है, देखो ध्यान से। 4 into 10 की पावर 3 जे। ठीक है फिर तो कहाँ 10 की पावर माइनस नहीं क्यों, ठीक है हम इसको ले